श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक विशेष खुशी के साथ अपनी एक शायरा साथी को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। अभी हाल में ही 27 नवंबर को एक कार्यक्रम हुआ जिसमें मुझे आपको सुनने का मौका मिला और स्टेज पर ही मैंने इस बात को तय कर लिया था कि मैं इनको न्योता दूंगा अपने रेडियो में आने का और इनकी शायरी का जो स्वाद है वो अपनी ऑडियंस को भी सुनवाऊंगा। तो सबसे पहले सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप हमारे न्योते पर हमारे स्टूडियो में आई और हमारे साथ अपनी शेर व शायरी को आप साझा करेंगी। हम इसके लिए आपका स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। और ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आप जैसे बड़े शायर और एक्सपीरियंस शायर के सामने मैं कुछ सुनाने का भी मेरा धूल बराबर भी नहीं हूँ, पर कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। सोनिया जी, सबसे पहले मैं आपसे इस बात को जानना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस से भी इस बात को साझा करें। आपने अपना तखल्लुस रू रखा हुआ है जो कि आमतौर पर बहुत रेयर है, इसकी कोई खास वजह है? सर ये वजह खास ही है। एक्चुअली मैंने ये चीज़ सब लोग कुछ बोलते हैं कि अपने आप वो आ गया, लेकिन मैंने ये लफ्ज़ चूज़ किया। yes. मैंने इसको खुद अपने लिए सोचा और रखा, क्योंकि जब मैं राइटिंग में एक प्रॉपर वे में एक पैटर्न में स्टार्ट किया मैंने गजल के पैटर्न को सीखा और उस विदा को मैंने सीख के लिखना जब शुरू किया तो सवाल आया कि एक लफ्ज बहुत जरूरी है। तखल्लुस जरूरी है और तखल्लुस के साथ साथ उसके पे आपको पूरा भी उतरना पड़ेगा। आपका व्यक्तित्व उसमें वाबस्ता होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो वो लफ्ज जो था वो मेरे जहन में बहुत पहले से था जब मैं नहीं भी लिखती थी। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जिसके लिए आप बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने मेरा एक छोटा सा घर है जो भगवान ने मुझे दिया है, मैंने उसके लिए भी अपने हस्बैंड से लड़ाई की थी कि मुझे इस घर का नाम रखना है। तो मैंने अपने घर का नाम सुकून रखा था। वेरी गुड। और इसी तरीके से जब मैंने ये सोचा कि मैंने राइटिंग करनी है तो मैंने अपना तखल्लुस रूह रखना है, क्योंकि मैं जो लिखती हूँ वो रूह से लिखती हूँ। बहुत अच्छा। तो बस वो मेरे जहन में वही एक लफ्ज था और मैंने उसको सोच समझ के रखा है। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है और उसी खूबसूरती को हम आपकी शायरी में भी देखेंगे। तो सोनिया जी, आपकी इसी बात पर हम कोई एक सुंदर सी गजल आपसे सुनना चाहेंगे ताकि हम उसको सुन के फिर आगे चलेंगे। जी सर, मैं ये गजल इसलिए आप लोगों के सामने रखती हूँ क्योंकि ये मेरी पहली एक ऐसी ऑफिशियल गजल है जिसको काफी सराहा गया और काफी पसंद किया गया। ऑल्दो इसके साथ साथ मुझे कई लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, क्योंकि ये गजल जब मैंने लिखी थी तब मुझे नहीं पता था कि नसीर अकबराबादी की एक नज्म है रोटियां, ये उसके ऊपर इसके जो कुछ मानी है जो उसके ऊपर उसके आसपास आते हैं। लेकिन मैंने ये गजल मतलब उस कहते हैं ना कि आप इनोसेंसी में लिखी है, तो मुझे नहीं पता था तब तक। मुझे बाद में बताया गया कि ये उसका प्रतिरूप टाइप कह सकते हैं। तो मैं थोड़ा तरन्नुम की तो मैं तरन्नुम में बिल्कुल 3-4 अशार आपके सामने रखती हूँ। बिल्कुल। ये कैसे कैसे खेल रचाती है रोटियां,
ये कैसे कैसे खेल रचाती है रोटियां, उंगली पे अपनी सबको नचाती है रोटियां, बहुत खूब। उंगली पे अपनी सबको नचाती है रोटियां। और शेर है कि परदेस में कमाने को आए थे हम मगर, परदेस में कमाने को आए थे हम मगर, अब याद माँ के हाथों की आती है रोटियां। बहुत अच्छे, बहुत अब याद माँ के हाथों की आती है रोटियां। और है आगे कि ये मतलब एक तरीके से आप अपने माँ बाप के लिए भी सोच सकते हैं, सभी के माँ बाप का इसमें मतलब उसको इंक्लूड किया जा सकता है जी। अपना ही पेट काट के परिवार पाले वो, अपना ही पेट काट के परिवार पाले वो, माँ बाप को हमेशा सताती है रोटियां, बहुत अच्छे। माँ बाप को हमेशा सताती है रोटियां। और जिस शेर को बहुत ही प्यार और बहुत ही वाहवाही और दाद मिली है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। जी जी। ये मेरा पसंदीदा शेर है कि जी जी इरशाद। महबूब देखते हैं सभी चांद में यहाँ, महबूब देखते हैं सभी चांद में यहाँ, भूखे को चांद में नजर आती है रोटियां, बहुत खूब, बहुत भूखे को चांद में नजर आती है रोटियां। शेर आखिर है कि जी। कपड़ा मकान रोटी का ही खेल है यहाँ, कपड़ा मकान रोटी का ही खेल है यहाँ, कुछ जीत जाते कुछ को हराती है रोटियां, कुछ जीत जाते कुछ को हराती है रोटियां, ये कैसे कैसे खेल रचाती है रोटियां, उंगली पे अपनी सबको नचाती है रोटियां। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने अभिव्यक्ति दी है। और मैं ये समझता हूँ, देखिए कई बार इत्तेफाक ऐसा रहता है कि जो थॉट्स हमें आ रहे होते हैं वो हमसे बहुत पहले कहीं किसी और ने अपने ढंग से व्यक्त किए होते हैं। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। इसमें मैं समझता हूँ कि अगर आसपास चीजें लिखी गई हैं तो उसको उसी के ढंग से और उसी संदर्भ में स्वीकार किया जाना। जी सर, कई जो लोग थे उन्होंने, मैं ऐसे कहना नहीं चाहूंगी कि मुझे हेट नहीं मिलती या मुझे किसी तरीके से मुझे ये नहीं कहा जाता। इनिशियली मुझे कई लोगों की तरफ से, क्योंकि ये दुनिया है, दुनियावी चीजें हर जगह मिलेंगी आपको, हर प्रोफेशन मिलेंगी। कई जगहों पे ऐसा भी कहा गया कि ये अभी की जो लिखने वाली है ये कैसे हमारा compete कर सकती है। जी। कई जगह पे ऐसे भी कहा गया कि शायद ये दिखती अच्छा है या बोलती अच्छा है, गाती अच्छा है, तो शायद इनके मानी कमजोर हैं तो तब भी इनका पकड़ में नहीं आती है चीजें, लोग तब भी इनको पसंद करते हैं। बट एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो जो पानी है ना वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। एग्जैक्टली। दरिया अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। बिल्कुल ठीक बात। कितने भी विघ्न आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। जी। तो मैं वो ही दरिया हूँ जो कहीं ना कहीं हर विघ्नों से भी बच के निकलती जा रही हूँ। और शुक्रिया ऊपर वाले का जो ये काम कर रहा है और मुझे साथ दे रहा है। सुनिए जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ आपकी इस बात को। एक तो जो आपने अपने आप को दरिया से कंपेयर किया है, तो एक बहुत मशहूर शायर का ये शेर है कि हम तो दरिया हैं। बिल्कुल, वसीम बरेलवी जी। हम तो दरिया हैं और हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल देते हैं उधर है रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। और एक बात मैं जो अक्सर कहा करता हूं और
I am forced to say that Ashar here कि मेरी शायरी तुम्हारी दाद की मोहताज नहीं। वाह, क्या मेरी शायरी तुम्हारी दाद की मोहताज नहीं है। मेरे हर शेर पर मेरी महबूब ने मुझको 100 बार चूमा है। क्या बात मैंने है? क्या लेना देना तुम्हें पसंद आता है या नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने जिसके लिए लिखा और जो मेरे लिए मैटर करता है, जब उसने मेरी शायरी को स्वीकार कर लिया और मुझे दाद दे दी, उसके बाद आप दो अच्छी बात, बिल्कुल। ना दो तो भी अच्छी बात। तो मैं ये कहता हूं, हमारे और आप जैसे शायर जो अपने आप में खुद में बाबुलंद होते हैं, उनको अगर दाद मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ये सोच के खुश रहना चाहिए कि हमने तो अपने लिए लिखी थी बिल्कुल। और हमें अच्छा लगा, इसलिए हम उसको शायरी को कर रहे हैं। सर, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जी। ये जो शेर है, ये आपने आप में ये एक कंप्लीट Yes, बात है, कंप्लीट yes. स्टेटमेंट है। Yes, yes. तो आपने ये बात कह के, ये वो कहते हैं ना कि 100 लोगों का एक बात पे चुप कराना चुप करा दिया। yes. वो बस यही बात है Exactly. कि 100 वो एक सुनार की और 100 Yes. 100 सुनार की और एक Yes, लोहार की, बस yes. ये बात है। क्योंकि अगर आप जीवन में मात्राएं गिनने को बैठ गए तो आप मैथमेटिशियन नहीं हैं। बिल्कुल। ठीक है, धीरे धीरे वो जो रदीफ कैफिया है उस पर भी आप पूरे उतरने लगेंगे, लेकिन जब तक अगर नहीं उतर रहे तो लोग इसके बजाय कि आपको एनकरेज करें, और अगर वो डिस्करेज करते हैं तो समझ लो कि वो शायरी के खिलाफ लोग हैं, वो शायरी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। बिल्कुल वही बात है कि जगह इतनी ज्यादा चीजों से, बहुत लोग हैं, मैं कहती हूँ बहुत टैलेंट है हमारे Yes, देश yes, में, बाहर, yes. सब जगह जो, लेकिन एक कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोफेशनलिज्म में नहीं आ सकते हैं किसी भी, ये जो लेखन का जो आर्ट फॉर्म है, किसी भी तरीके का आर्ट फॉर्म, Yes. कोई भी आर्टिस्ट है, ही इज अ, वो मैं उनको एक तरह का पुजारी मानती हूँ। और Yes. ये जो आर्ट फॉर्म है आपकी प्रेयर्स है, एग्जैक्टली। तो आप अपने प्रेयर्स को, अपने भगवान और आपके बीच में जो प्रेयर्स है ना, वो आपको ही पता होती हैं और किसी को नहीं। उसमें मात्रा से लेकर उसका भाव होना इम्पोर्टेंट होता है। Yes. उसमें कोई पैटर्न होना जरूरी नहीं है। यस, देखिए सोनिया जी, मैं एक बात और कहा करता हूँ, जिसके लिए भी मैंने शायरी लिखी, मैं ये कहा करता था कि तुमसे जन्मे एहसासों को, तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, और संग तुम मेरे चलते रहना, प्यार सफर का बाकी। आहा, तो बात So ये true. है, ये तो एहसासों की यात्रा है। बिल्कुल। उसमें कब कौन सी बात आपके जहन से निकल के आपके एहसास को व्यक्त कर दे, मैं ये समझता हूँ ये भी एक एहलाम की तरह आपके ऊपर उतरती है और बिल्कुल। आप उसको कह जाएं ना कहें तो रह जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। इसलिए सोनिया जी, आप बेतकल्लुफी से अपनी सारी बात कहें। कम से कम ये स्टूडियो वो स्टूडियो है जहां पर हम आप जैसे शायरों के कदरदान हैं, उनको बढ़ावा देते हैं और उनको एनकरेज करते हैं कि वो आएं और अपनी गजल, अपनी नज़म, ये सब कुछ आके कहें। शुक्रिया तो सर। हम आगे चलते हैं और शुक्रिया। आपकी एक और कोई अच्छी सी गजल सुनना चाहें। सर, ये मैं सुनाती हूँ आपको, और इसमें 2 शेर में ऐसे हैं जो वाकई में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बात, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ, पर मैं स्पिरिचुअल Yes, that is more important. यस, मैं बहुत अपने आप को कहते हैं ना, पूल करने के लिए, काम करने के लिए, आई डू लॉट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नीज। जी जी। मैं मुझे एडवेंचरस भी अच्छा लगता है, तो मैं ट्रैकिंग वगैरह भी करती रहती हूँ। गुड। तो कई जगहों की मैंने अपने लाइफ में यात्रा की है, जो ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया है। जी जी तो थोड़ा सा आपके सामने रखती हूँ कि जी। मोमिनों की आरज़ू थी मकबरा टूटे नहीं। क्या बात। मोमिनों की
आरज़ू थी मकबरा टूटे नहीं, और रिंदों ने दुआ की मैं कदा टूटे नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और रिंदों ने दुआ की मैं कदा टूटे नहीं। कौन कहता है नहीं होती दरारे काम की, कौन कहता है नहीं होती दरारे काम की, देख कर भरना किसी का घोंसला टूटे नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे, देख बहुत कर अच्छे। भरना। क्या बारीकी से बात को पकड़ा, बहुत शुक्रिया सुंदर, सर, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। कौन कहता है नहीं होती दरारे काम की, देख कर भरना किसी का घोंसला टूटे नहीं। और ये शेर बहुत ही मेरे मन के करीब है, और शायद मैंने उस जुड़ाव को महसूस किया तो मैंने लिखा है कि जानकी ने सीख दी सहकर जुदाई के अलम। अलम मतलब दुख दर्द। जी जी। जानकी ने सीख दी सहकर जुदाई के अलम, राम के आने से पहले हौसला टूटे नहीं। बहुत अच्छे, बहुत राम अच्छे। के आने से पहले हौसला टूटे नहीं। बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात लिखी है। जी सर। और ये जो मैं एक क्लब हाउस करके एक ऐप है जी, उस पे हम लोग कुछ लोग जो आप एक दूसरे के लाइक माइंडेड लोग थे, जी जी, हमने स्टार्ट किया रामायण का पाठ करना। जी जी जी, बहुत सारे ज्ञानी लोग जुड़े हमारे साथ। जी। तो मैं तब तक रामायण मैंने बहुत बार पढ़ी होगी, जी जी, तुलसीदास रामायण, लेकिन मैं उसके मानी नहीं जानती थी। राइट। तो उस ऐप के थ्रू बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े जिन्होंने एक एक दोहा चौपाई के मेरे को मतलब समझाया। जी। तो मैं गाती थी उसमें, Okay. मैं पढ़ती थी, और कई ऐसे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमारे को इनके मानी बताते थे। ओके। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एट द एज ऑफ 41, 42 इट इज नेवर, आपको कभी भी स्टॉप नहीं करना है लड़ने। राइट राइट। आप कभी भी किसी, और वो जो शख्स थे वो बहुत छोटे थे मेरे से उम्र जी, में, जी। लेकिन उनकी जो डेप्थ थी वो मेरे से बहुत ज्यादा थी तुलसीदास रामायण को समझने की। राइट। शायद मैंने अपने प्रोस्पेक्टिव से समझी, लेकिन उन्होंने जो अपने प्रोस्पेक्टिव से समझाया तो मुझे बताया कि तब मैंने ये शेर मेरा हुआ था। मेरा लिखने का पैटर्न यही है कि मैं एक शेर लिखती हूँ और उसके साथ वो आगे के जो गजलों के शेर हैं वो कई महीनों तक चलते हैं। राइट राइट। तो मेरा एक गजल कभी भी एक रात में या 4 दिनों में पूरी नहीं होती, उनको मंथ लगते हैं पूरे होने में। ठीक है, ठीक। तो ये शेर सबसे पहले हुआ है इस गजल का, और बाकी गजल बाद में हुई। ओके। तो जानकी ने सीख दी सहकर जुदाई के अलम, राम के आने से पहले हौसला टूटे नहीं। बहुत अच्छा। और है कि अब दिखाया उसने मेरा अक्स असली दोस्तों। क्या बात है। अब दिखाया उसने मेरा अक्स असली दोस्तों, डर है मुझको अब कहीं ये आईना टूटे नहीं। बहुत अच्छे। डर है मुझको अब ये मेरा आईना टूटे नहीं। बहुत अच्छे। तो वो कभी कभी आईना आपको असली अक्स दिखा देता है, तो आपका आईना भी टूट सकता है आपकी। जी, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं इसके ऊपर आपको एक रुबाई सुनाऊंगा। जी बिल्कुल। हाँ। और ये मेरा आखिर शेर आखिरी है मेरा, मकता है कि रक्स करती है तेरी यादें मेरे दिल में सनम। क्या बात है, क्या रक्स करती हैं तेरी यादें मेरे दिल में सनम, दिल से ऐसी रौनकों का सिलसिला टूटे नहीं। बहुत अच्छे। दिल से ऐसी रौनकों का सिलसिला टूटे नहीं। बहुत अच्छे। जो आपने अक्स और आईने की बात करी, मैंने ये वहां भी सुनाया था कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्स ही तो दिखा। बिल्कुल सही, बिल्कुल मुझे याद है शेर। कोई भी आईना मुझे मेरा अक्स ही तो दिखाता है, और रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है। और क्या फिर बात कहा कि तलाशता फिरता हूँ खुद को खुद ही में मैं, अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है। अंत में जाकर नहीं मेरा स्वरूप मुझको समझाता है। बिल्कुल। तो क्या बहुत खूबसूरत आपने ये गजल कही है, और अल्फाज का जो चयन है और उनका जो रिदम है
जैसे आप आखिरी वाला शेर फिर से पढ़े। रक्स करती हैं तेरी यादें मेरे दिल में सनम। क्या बात है, रक्स रक्स करती Yes. हैं तेरी नृत्य यादें, करती हैं। बिल्कुल क्या? तेरी यादें मेरे दिल में सनम। हाँ, दिल में ऐसी रौनकों का सिलसिला टूटे नहीं। बहुत अच्छा। दिल में ऐसी रौनकों का सिलसिला टूटे नहीं। देखिए सोनिया जी, आप मुझसे साझा कर रही थी कि शायरी आपके लिखने का क्या तरीका है। जी तो आपने कहा कि एक शेर आप लिख देती हैं, जी उसके बाद आप इंतजार करती हैं, जी और ज्यों-ज्यों शेर बनते हैं त्यों-त्यों गजल अपना रूप लेती है। बिल्कुल सर। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं कि जो जेन्युइन शायरी है ये इसी ढंग से आपके जहन में उतरती है जैसे आयतें कहते हैं बिल्कुल कुरान सर। ये के तो लिए। मैं कभी कभी मतलब मेरे जो मैं जिन लोगों को फॉलो करती हूँ जी। या जिन लोगों को मैं पढ़ के खुश होती हूँ, हाँ, बशीर बद्र उनमें से एक है। यस यस, कभी कभी मैंने उनका एक इंटरव्यू कभी बहुत पुराना सुना हाँ, था, हाँ, तो उन्होंने यही बोला था कि ये आमद है, यस, ये आमद, ये शायरी ऐसे नहीं है कि कोई आपने किसी चीज सब्जेक्ट को पढ़ लिया या और वो आपके जहन में मैथ्स आ जाती है, हाँ। जैसे साइंस आ जाती या है, वो नहीं है, विज्ञान नहीं है इसमें यस कुछ भी। यस ये आमद है, यस, ये आमद के तरीके से ही इसको लेना चाहिए। एग्जैक्टली, आप इसमें अपनी फैक्ट्री नहीं खोल सकते हो कि बिल्कुल आपने ठीक। गजलें लिखने या की या शेर लिखने की या फैक्ट्री बना दी, यस, तो आप इसको ये बिल्कुल। चीजें नहीं कर सकते। आजकल ऑल्दो ऐसा हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो नए लोग आ रहे हैं जो कम उम्र के हैं और वो इसको इस तरीके से ले रहे हैं, मे बी आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि ये उनका एक्सपीरियंस वाइज उनकी उम्र जब बढ़ेगी तो उनको ये समझ आ जाएगा अपने आप ही। ये कभी कभी हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे लगता है कि गिव देम सम टाइम, यस, अपने आप उनको पता लगेगा कि Exactly. वाकई में दिस इज नॉट आर्ट ओनली Yes. आर्ट, दिस इज लाइक अ प्रेयर्स, Yes. दिस इज लाइक अ आप किसी तरीके की पूजा करते हो Yeah. या इबादत करते हो, ये वो यस यस। देखिए मैं इस बात को लेकर पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि मेरे शेर होंगे शेर तुम्हारे लिए, वाह, मेरे शेर होंगे शेर तुम्हारे लिए, मैंने तो तेरे मेरे एहसास गुदगुदाए। बुदबुदाएं हैं। क्या अब वो बात जो तेरे मेरे एहसास हैं वो कोई बंडल्स में नहीं आया करते, है। जी वो बिल्कुल। आपको रुक रुक के जहां जहां आप उस एहसास से जुड़ते हैं वहां आते हैं। तभी मैं आपसे कह रहा था कि तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, और संग तुम मेरे चलते रहना प्यार सफर का बाकी है सर। तो बिल्कुल। शायरी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो इसी ढंग से लिखी जानी जी चाहिए सर, जी। कि आपने एक शेर कह दिया और उसके बाद अब आप देखिए, आपने बशीर बद्र का नाम लिया, मुझे उनका एक बहुत ही मशहूर शेर याद आ रहा है कि परखना मत, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। बिल्कुल सही, देखिए कितनी बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। कि परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, और बहुत देर तक कोई भी चेहरा आईने में नहीं रहता। मतलब सही। एक एक अशार में ऐसी गहरी बातें करी बहुत हैं। ही खूबसूरत शायर है, और Yes. और इतने आसान लफ्जों में वो अपनी Exactly. बात Yes. बयां कर जाते हैं ना। Yeah. और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शायरी से जुड़ने का इतने लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, Yes. उसकी वजह उसका वजह यही है कि Yeah. वो आसान लफ्जों की शायरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शायरी अपने एहसासों को गुनगुनाने का दूसरा नाम है, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि वहां आपकी वोकेबलरी या डिक्शनरी आपके काम आए। जी बिल्कुल। वहां तो जितने जो दिल से दिल तक, मैं एक और बात कहा करता हूं, आपकी बात से मुझे याद आई
कि हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है। आहा, हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है। कोई दिल को छूती बात हो तो कह जाओ। कह जाओ, क्या बात है। तो बात तो ये है कि कितने सहज भाव से आप अपने दिल की बात व्यक्त करते हो और कितने सहज भाव से लोग उसको स्वीकार करते बिल्कुल सर। और कभी कभी गजल लिखना मुझे इस बात के लिए भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अच्छी गजल में आपको हर शेर में एक अलग सब्जेक्ट हैं। यस, मिल जाता है, बिल्कुल। तो मुझे ये भी बात है कि मल्टीपल चीजें मैं एक गजल में कह पाती क्या हूँ। बात, यस। तो शायद मैं किसी को गुस्सा करने वाली हूँ तो मैं वो एक शेर में कह दूं, या किसी को प्यार करना है तो मुझे यस वो मैं उसमें कह दूं। तो Yes. एक गजल में मेरी सारी इमोशंस बाहर आ जाते हैं। यस। तो वो इसलिए भी मैं गजल वैसे यही सुख मैं अपनी 4 पंक्तियों की रुबाई में भी महसूस करता हूँ। मैं तो बोल रही हूँ कि हर एक का ये Yes. प्रेयर्स है। या हाँ, और पैटर्न Yeah. सबका अलग अलग है Yeah. लेकिन प्रेयर्स एक ही होती है। यस यस। तो इसको हम आगे चलते हैं जी। और सारी मैं बातें सर आगे अब ना आपको एक नज्म सुनाती हूँ। से- मेरी इरशाद। मेरे को मतलब बहुत ही प्यारी है वो नज्म। जी। थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा हाँ उसको। हाँ, देखिए जरूर। सर इस नज्म में एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि इसको लिखने का वजह और जगह दोनों बताती हूँ। सर मैं एवरी ईयर हेमकुंड साहिब की यात्रा पे जाती हूँ। ओके। पहाड़ों में जाना मेरे लिए मतलब एक मतलब कहते हैं ना कि कॉलिंग है। ओके। You are I am not a Sardani. No, I'm not Sardani, but Okay. I'm a big Fan of- fan of Almighty. Okay. Big fan of कुदरत। Okay. मेरे लिए सबसे बड़ी मेरा रब कुदरत ही है। Yes. मैं उसको देख के बड़ी सारी चीजें सीखती Okay. हूँ। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत जैसे डाली अगर पेड़ से टूटती है तो नई कोपले निकल आती है, तो कुदरत अपने आप में एक बहुत Yes, बड़ी yes. टीचर भी है और हीलर भी है। Yes. दोनों Yes. चीजें वो हमारे को बता देती है बिल्कुल। अगर कोई समझना चाहे तो। Yes. तो हेमकुंड साहिब जाना भी मेरे लिए एक हीलिंग है। Okay. केदारनाथ जाना भी हीलिंग है। मैं Right. शिवा फैन। Yes. मतलब मैं भक्त तो मैं बहुत लोगों की हो सकती हूँ, बहुत गॉड्स की हो सकती हूँ, पर मैं शिवा की फैन हूँ। Right. तो वो मेरे गाइडर है, मतलब ठीक गाइड। है। तो मैं पहाड़ों में जाना आना मेरा हर साल होता ही है। मैं वहाँ ये मेरी जो नज्म है ये मेरी पहाड़ों में ही मैंने क्रिएट की है। जी। तो इसका जो उन्वान है वो है रूहानी सफर। Okay. तो आपको मतलब मैं कनेक्ट करूंगी, आप भी कनेक्ट हो पाएंगे। Yes. अपनी रूह का कुछ हिस्सा छोड़ आती हूँ पहाड़ों में। अपनी रूह का कुछ हिस्सा छोड़ आती हूँ पहाड़ों में। शायद इसलिए कि पहाड़ों का कोहरा अपने आगोश में लेकर बेहतर निगहदाश्त करता है उसकी। क्या बात। बारिश की नमी से, आफताब की नजदीकी और तारों की देखरेख से मेरी रूह के जख्मों को शिफा मिलती है। Okay. कुदरत तो ओस की बूंदों को भी अता करती है पत्तों का बिस्तर। कुदरत तो ओस की बूंदों को भी अता करती है पत्तों का बिस्तर। मेरे उलझे हुए जहन और मेरे हारे हुए जिस्म को की रूह के उस हिस्से को कितनी शफकत से सहलाती होगी कुदरत। तभी तो छूटे हुए उस हिस्से को लेने आती हूँ हर साल और छोड़ जाती हूँ पहाड़ों में दुनियावी खंजरों से जख्मी रूह का कोई और हिस्सा। क्या बात, क्या बात। ताकि फिर से कहिए। कुदरत तो ओस की बूंदों को भी अता करती है पत्तों का बिस्तर। मेरे उलझे हुए जहन और मेरे हारे हुए जिस्म की रूह के उस हिस्से को कितनी शफकत से सहलाती होगी कुदरत। तभी तो छूटे हुए उस हिस्से को लेने आती हूँ हर साल और छोड़ जाती हूँ पहाड़ों में दुनियावी खंजरों से जख्मी रूह का कोई और हिस्सा। बहुत अच्छा। ताकि पहाड़, झरने, कोहरा, तारे और कुदरत की हर शय पाक कर दे उसे आलूदगी से। बहुत अच्छा। और मैं सामना कर सकूं दुनिया के दिए जख्मों का। पहाड़ों का सफर मेरे लिए हमेशा सुकून का सफर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। देखिए,
नज्म एक बहुत सुंदर विधा है जी सर। जिसके माध्यम से आप खूबसूरत से खूबसूरत मैसेज पोएटिक वे में कन्वे करते हैं। जी सर, बिल्कुल मैं मानती मैं हूँ। आपकी इस बात से प्रेरित होके अपनी नज्म का एक छोटा सा हिस्सा इरशाद आपको सर, पेश इरशाद। करता हूँ कि जी चाहता है मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात को जो मेरे जहन में उभरते हैं तेरे मानिंद, और मैं बच जाऊं उन ख्यालात को कहने से जिनको कहने से रूह को भी डर लगता है। जी चाहता है मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात। क्या बात है, क्या बात है। पहला सेंटेंस है जानता हूँ बहुत ज़र्फ की मलिका हो तुम। जानता हूँ बहुत ज़र्फ की मलिका हो तुम, अपने चेहरे से अपने भावों को ना पढ़ने दोगी। क्या बात है। पर आंखें भी तो बहुत कुछ कहती हैं। कब तक अपनी आंखों को मेरे सामने ना लाओगी, कब तक खुद को मुझसे छुपाओगी। इसलिए तो कहता हूँ कि जी चाहता है मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात को जो उभरते हैं मेरे जहन में तेरे मानिंद, और मैं बच जाऊं उन ख्यालात को कहने से जिनको कहने से रूह को भी डर लगता है। वाह। जी चाहता है मेरे बिन कहे तू समझ जाए उन ख्यालात। क्या खूबसूरत। इसको पूरा अगली बारी सुनाएंगे जब आप खूबसूरत। हमारे यहाँ आएंगे। खूबसूरत, इसका ये हिस्सा ही इतना खूबसूरत है Yes. कि फिर वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लग जाता है तो उसको फिर वो करना ही पड़ता है। देखिए जब मुद्दत बाद एक खूबसूरत शायरा अच्छा। जो खूबसूरत अल्फाज को भी समझती हैं वो हमारे पास आई हैं और उनकी हम पोइट्री को रेलिश कर रहे हैं, तो स्वतः ही ये सब चीजें मेरे जहन बहुत से शुक्रिया सर, उभर लेकिन के आ रही हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कई चीजें ना इंस्पिरेशंस आपके आसपास ही होती हैं। Yes, yes. तो आप ये आपने जो बात कही है जी। वो आप ये सोच रहे हैं कि मेरे से इंस्पायर होके आप बात कर रहे जी। हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं आपसे इंस्पायर होके कितनी चलिए, चीजें लेके जा रही चलिए, हूँ। चलिए। चलिए ठीक सर, है, ये खूबसूरती पे बात हो रही हाँ, है, हाँ। मोहब्बत पे बात हो रही है। Yes. तो एक मेरा एक गजल बहुत मतलब मेरे दिल के भी बहुत करीब है और जी, इरशाद, बहुत ही मैं इरशाद। इसको तरन्नुम में सुनाती हूँ सर। हाँ जी, प्लीज। सुखन दिल से जो लिखा है वो रूहानी मोहब्बत है। बहुत अच्छा। सुखन दिल से जो लिखा है वो रूहानी मोहब्बत है। लिखूं लाखों मैं महबूब तो सानी मोहब्बत बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि Yes. शायरी का जो शेर है उसमें जो पहली लाइन होती है उसे उला मिसरा कहा जाता है, और जो दूसरी लाइन होती है उसे सानी मिसरा कहा जाता है। जी। तो ये उसी पे हुआ है कि सुखन दिल से जो लिखा है वो रूहानी मोहब्बत है। लिखूं लाखों मैं महबूब तो सानी मोहब्बत है। शेर है कि सभी कुछ खो के दुनिया में यही एक सच को है जाना। क्या बात है। सभी कुछ खो के दुनिया में यही एक सच को है जाना कि इस दुनिया फानी में बिला फानी मोहब्बत है। क्या बात है, क्या बात है। कि बहुत- इस दुनिया फानी में बिला फानी मोहब्बत है। दुनिया फानी इज मॉर्टल वर्ड एंड ला Yes. फानी इज इमॉर्टल। Yes. हमेशा सर झुकाती हूँ शहीदों की मज़ारों पर। बहुत अच्छा। हमेशा सर झुकाती हूँ शहीदों की मज़ारों पर। वतन के वास्ते बेखौफ कुर्बानी मोहब्बत है।
वतन के वास्ते बेखौफ कुर्बानी मोहब्बत है। और ये यारी और यारों के लिए। उदासी में मेरे कांधे पे रखे हाथ बिन बोले। क्या बात। उदासी में मेरे कांधे पे रखे हाथ बिन बोले। फकत यारी नहीं वो शय मेरे जानी मोहब्बत है। बहुत ही फकत यारी नहीं वो शय मेरे जानी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया सर। और ये एक जो मेरा मक्ता है, हाँ जी, ये सब प्रेमियों को और महबूबों को और अर्पित है, महबूबा को अर्पित करती हूँ। जी जी जी। हजारों गुल बदन में खिलते हैं बस उसके आने से। क्या बात। हजारों गुल बदन में खिलते हैं बस उनके आने से। मेरे दिल में खिली जो रात की रानी मोहब्बत है। बहुत अच्छा। मेरे दिल में खिली जो रात की रानी मोहब्बत है। सुखन दिल से जो लिखा है वो रूहानी मोहब्बत है। लिखूं लाखों मैं महबूब तो सानी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सोनिया जी, आपकी इस गजल से इमीडिएटली प्रेरित होते हुए मैं दो रुबाइयां अपनी कहना चाहता हूँ। बिल्कुल इरशाद। और कहा कि कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा। क्या बात है। कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, और जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है। और झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में यार के दर पे सर को झुका देखा है। कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है। और आगे कहा कि यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते। क्या बात है। यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते, और यूं ही डूब जाने से किनारे नहीं मिलते। यार ही मिला दे रब से बात और है, वरना ताउमर उसके इशारे नहीं मिलते। क्या बात। वरना ताउमर उसके इशारे नहीं मिलते। बहुत ही खूबसूरत। शायर तो बहुत ही खूबसूरत। यारों को, दोस्तों को, मित्रों को, मुर्शिदों को अपना जो है वो साधन मान के आगे बढ़ता है, और उसी के माध्यम से वो खुदा का रूप जो है वो देखता है और उसके साथ जीता है। सर, तो यही बात है कि आप खुदा को नहीं देख सकते हो, लेकिन आप खुदा को देखना चाहो तो हर शय में देख सकते हो। तो वो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी बच्चा जब मुस्कुराता है ना नींद में, exactly. तो वो माँ के लिए खुदा का रूप ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी जब यार आके ये कह देता है ना कि हाँ बता क्या गम है तेरे को। मैं हूं ना। वो जो मैं हूं है ना, वो सब वो खुदा है बस इस टाइम पे। I am reminded of one of my more rubai where I say कि ना सही बेशुमार दौलत, ना सही बेशुमार दौलत तेरी रहमत का खजाना तो है। वाह। और ना चढ़े इश्क परवान मेरा तेरी जुस्तजू का बहाना तो है। ढूंढते फिरते होंगे लोग उसे दर बदर, कहीं और मिले ना मिले मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है। मेरे दिल में उसका ठिकाना तो है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सर। तो आपकी शायरी प्रेरित करती है किसी भी शायर को आगे अपनी बात कहने सर, का। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप अगर ये बात भी बोल रहे हो तो नहीं, आप बिना किसी संकोच के मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन नफीस शायरी आप कहने का हुनर रखती हैं।
शुक्रिया सर। गॉड ब्लेस यू और Thank you. परमात्मा आपको और आगे बढ़ाए। Thank you, sir. और मैं चाहूंगा कि जब भी आपका मन हो आप हमारे स्टूडियो में आए। बिल्कुल सर, हम आपको मेरे लिए और मेरी अच्छे बात। अच्छे शायरों से भी मिलवाएंगे और अपने शुक्रिया। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए भी न्योता देंगे। थैंक यू सर, थैंक तो यू। इन्हीं बहुत शब्दों बहुत के शुक्रिया। साथ हम मैडम सोनिया रूह का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आप सबका।